बहुत सही टाइम पे याद दिलाया। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं ना नया। इससे पहले सब पुराना रिवाइज हमारे बच्चों ने होमोलिटिक फिजन हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो होता क्या है यार इसमें, क्लोरीन क्लोरीन पे जब फोटोन, फोटोन आप जानते ही हो, एच न्यू इज फोटोन, या सनलाइट एनर्जी पड़ती है तो क्लोरीन क्या है बच्चों, भाई भाई है। ठीक है, क्या है ये, दोनों भाई भाई। जब लाइट पड़ेगी तो उनका बॉन्ड बच्चों बीच से टूटेगा। बीच से टूटेगा मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन अपना अपना लेके कट लेंगे दोनों। समझ में आ रहा है सबको? इस वजह से चार्ज नहीं आएगा। ऊपर देखो, ऊपर क्लोरीन इलेक्ट्रोफाइल के प्रेजेंस में, है ना, इलेक्ट्रोफाइल के प्रेजेंस में कैसे टूटा था, दोनों इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन पे आ गए थे। Cl माइनस Cl प्लस, क्लोरीन माइनस, इलेक्ट्रॉन वाले बंदे के साथ इसने दोस्ती की, बिना इलेक्ट्रॉन वाले को कटा दिया। बताओ मेरे को, समझ में आ रही सबको बात? तो बॉन्ड को बच्चों हम कैसे भी कंडीशन क्रिएट कर सकते हैं टूटने के लिए। होमोलिटिकली भी तोड़ सकते हैं, हेटेरोलिटिकली भी तोड़ सकते हैं। हमने अब सिर्फ लाइट दी, सनलाइट दी, फोटोन दी, एनर्जी दी, उस केस में क्लोरीन का बॉन्ड इक्वली टूट गया बीच से। ठीक है आर्यन, समझ में आ गई बात? यस। ठीक है वैभव होमोलिटिक डिसोसिएशन से बनते हैं वैभव फ्री रेडिकल्स। क्या बोलते हैं इनको? फ्री रेडिकल्स। अपना अपना इलेक्ट्रॉन एक एक टूट गया, ऑड इलेक्ट्रॉन बनाए, 7 इलेक्ट्रॉन से इस क्लोरीन के पास। ठीक है, 3 लोन पेड़ तो हैं ही, और ये जो शेड पेड़ था उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन अपना अपना ले लेंगे। इसको बोलते हैं बच्चों फ्री रेडिकल। क्लियर एवरीवन? तो होमोलिटिक फिजन से क्या बनते हैं? फ्री रेडिकल्स। हेटेरोलिटिक फिजन से क्या बनते हैं? कैटायंस एनायंस। लास्ट क्लास में लिख लिया था शायद, ये फिर से लिख लेते हैं। हेटेरोलिटिक फिजन प्रोड्यूसेस cations and anions. Homolytic fission produces क्या? फ्री रेडिकल्स। तो जैसा मैंने बताया बच्चों, आपको ये सारी नई नई चीजें, नए नए टर्म्स याद रखने हैं। फ्री रेडिकल्स, क्लियर एवरीवन? होमोलिटिक फिजन, हेटेरोलिटिक फिजन, स्कूल में इसी पे क्वेश्चन आएंगे हल्के हल्के से तो इस रिएक्शन में बनता क्या है? CH3Cl, है ना, सब्स्टिट्यूशन होता है। क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन। जब एक चीज की जगह दूसरी चीज आती है ना, हम पढ़ेंगे सब चीजें, एक चीज की जगह दूसरी चीज आ रही है। CH4 में H की जगह Cl आ गया, क्या बोलते हैं इसको? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, समझ आ रहा है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक चीज की जगह जब दूसरी चीज आ जाती है ना, तो क्या बोलते हैं उसको? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये सब हमने पढ़ना है 11th में। एक जो मैंने आपको बताई थी CH3, है ना, एल्कीन्स पे एडिशन, ऐड हुआ था, एडिशन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो ऑर्गेनिक बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ऑर्गेनिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। जेई में तो बहुत ज्यादा इसका वेटेज जब आने लगा है। ठीक है बच्चों, और इम्पॉर्टेंट चीज क्या होती है जेई या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, कि ऑर्गेनिक, जी में खास तौर पे ऑर्गेनिक कैसी होती है, स्कोरिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस नहीं होती, है ना। दिमाग लगता है भयंकर वाला, लॉजिक लगते हैं भयंकर वाले, लेकिन कैलकुलेशन नहीं होती, है ना। मैथ्स में, फिजिक्स में, सब में तगड़ी कैलकुलेशंस आती है जेई में। ये लौता ऐसा टॉपिक होता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जिसमें कैलकुलेशंस नहीं होती, सीधे हमने बस सोच के आंसर करना होता है। बात में आ रही है, इसलिए इसको स्कोरिंग बोलते हैं। तो ये जो बच्चों रिएक्शन हुई है ऊपर,
इसकी कहानी देखना आप लोग कैसे होती है इसकी कहानी, ये भी हमने 11th में पढ़नी है, हल्का सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। तो ये जो बीच में होता है प्रोडक्ट बनने के लिए बीच में जो स्टेप्स होते हैं उनको बोलते हैं मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं उसको? मैकेनिज्म। क्लोरीन को इसने तोड़ा, फ्री रेडिकल जनरेट हुए पहली बार, उसको बोलते हैं इनिशिएशन स्टेप। क्या बोलते हैं इसको? इनिशिएशन स्टेप। इनिशिएट हो गई रिएक्शन, शुरुआत हो गई रिएक्शन की। समझ आ रहा है बच्चों? ठीक है, रिएक्शन का श्री गणेश हो गया, स्टार्ट हो गई रिएक्शन। अब देखना क्या होगा, CH4 पे Cl डॉट CH4 प्लस Cl डॉट रिएक्ट करेंगे। उस डॉट का मतलब रेडिकल होता है क्या? आरएन क्या? उस डॉट का मतलब रेडिकल होता है? हाँ, इस डॉट का मतलब है फ्री रेडिकल। ठीक है, तो क्या होगा अब इसमें? बन रहा है, इसको बोलते हैं प्रोपोगेशन। क्या बोलते हैं इसको? प्रोपोगेशन, है ना। ये पहला कोरोना वायरस आया, इसने इसको भी कोरोना वायरस दे दिया, फैला रहा है, फ्री रेडिकल से फ्री रेडिकल बनेगा। अब ये फ्री रेडिकल है, इसको एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ध्यान से समझना बच्चों इसको। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये भी यहीं से टूटेगा, H डॉट आके जुड़ जाएगा, HCl बन जाएगा और CH3 डॉट निकल जाएगा। बताओ, ये स्टेप समझ में आया? Cl डॉट है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको बॉन्डिंग करने के लिए, तो H डॉट, CH4 भी वैसे ही टूटा जैसा ये था, फ्री रेडिकल से फ्री रेडिकल बना। प्रोपोगेशन स्टेप, कोरोना वायरस से कोरोना वायरस और फैल रहे हैं, प्रोपोगेट हो रही बीमारी। समझ में आया बच्चों सबको ये स्टेप? ठीक, तो Cl डॉट ने इस बॉन्ड को भी होमोलिटिकली तोड़ा। कैसे तोड़ा? होमोलिटिकली। तो बॉन्ड कैसे टूट रहे हैं इस कंडीशन पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे ऑलरेडी एक फ्री रेडिकल था, उसकी प्रेजेंस में बच्चों ये बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक हुआ, H डॉट और Cl डॉट ने HCl बनाया, CH3 कार्बन पे भी ऑड इलेक्ट्रॉन रह गया। बताओ, समझ आए? आरएन क्लियर है? अनुश्री, वैभव? नहीं आया समझ में। हाँ, क्या नहीं था समझ में? बता। रिएक्शन समझ में। अरे क्या क्या समझ में? प्रोपगेशन स्टेप जो इन हाँ, तो इसमें क्या मतलब Cl डॉट टू बताना कैसे टूटना चाहिए? H प्लस निकलता है क्या? तेरे हिसाब से क्या होना चाहिए बता। हिसाब से कुछ नहीं, मतलब एक और बार अगर बता रहे और सुन ले यार, ये बॉन्ड टूटेगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन वाला H डॉट आ गया इसके पास, ये बॉन्ड भी बीच से टूट गया, तो इसके पास भी ये बॉन्ड भी C डॉट और H डॉट, Cl डॉट को H डॉट ही कोई चाहिए। भी हाइड्रोजन बॉन्ड टूट सकता है ना? हाँ, कोई भी। ठीक है, कोई सा भी तोड़ दो, कोई एक टूटा, CH3 डॉट बन गया, फ्री रेडिकल से फ्री रेडिकल बन गया। हाँ जी, और किसी के हिसाब से कुछ और होना चाहिए तो ये बताओ ना, कुछ दिमाग तो लगाओ कि कुछ और हो सकता है क्या यहाँ पे। ठीक है, कुछ और होने की अगर आपको सोच में आ रहा है तो वो आप डिस्कस कर सकते हो। बाकी हुआ क्या है, डॉट से डॉट बना है, वही है ना। एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गया, हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आ गया, कार्बन के पास अब ऑड इलेक्ट्रॉन रह गया। और लास्ट स्टेप में CH3 डॉट के साथ वो जो एक एक्स्ट्रा Cl डॉट था, यहाँ पे दो Cl डॉट निकले थे, एक Cl डॉट ने यहाँ पे रिएक्शन की, ये दोनों जुड़ जाएंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन अपना लेके बॉन्ड बना लेंगे, रिएक्शन कंप्लीट हो गई। क्या बोल रहे हैं इसको? टर्मिनेशन स्टेप। ठीक है, क्या बोल रहे हैं तो इसको? ये दो सीएल डॉट बने थे, ये एक एक बार यूज हुए, हाँ, साथ में यूज नहीं कर सकते? साथ में कैसे करेगा बता। नहीं मतलब वैसे पूछ रहा कि कोई अरे क्या नहीं है। यार, तू बताया करना यार, फिर तू कुछ बोल के रुक जाएगा, अजीब सी बात बोल के।
साथ में कैसे यूज करेगा ये तो बताना, कुछ तो आगे तो सोच। हवा में कुछ भी बोल के बस रुक जाता है, ये बड़ी दिक्कत है यार तेरी है। आगे जो बोल रहा है उसके उसको कुछ सोच तो सही, हाँ कि क्या कर सकते हैं, मुझे समझा कुछ, तभी तो डिस्कशन होगा ना, वरना तो क्या है, तो बेकार सी बात बोल के तो रुक जाता है एकदम से। बता साथ में कैसे यूज करना चाह रहा है, बता। सेम मतलब ऐसा कुछ मिलेगा कि दो सीएल बने तो दो सीएल से फिर रिएक्ट होगा। कौन? नहीं दो सीएल डॉट बने थे ना, तो मुझे लगा कि दो सीएल डॉट से सीधे फिर रिएक्शन होगा एक एक करके। दो सील डॉट से यार, फिर दो सील डॉट से रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, कुछ सोचेगा। वो नहीं सच। हाँ तो वो नहीं सोच रहा तो फिर क्या मतलब है फिर उस चीज का है। ठीक है, जब उससे कुछ बना ही नहीं पा रहे हम, तो फिर उस वो वैसी चीज क्यों होगी जिससे कुछ हम बना ही नहीं पा रहे। ये है ना बात सारी, कि हम उससे जो तूने सोचा हम कुछ बना ही नहीं पा रहे, वो हम्म, जबरदस्ती थोड़ी ना करनी है कि दो सीएल आए हैं तो दोनों की है? एक एक पहले स्टेप में यूज हो गया, दूसरा दूसरे स्टेप में यूज हो गया। ठीक है बच्चों, तो सब्स्टिट्यूशन हो गया, एच की जगह सीएल आ गया, लेकिन ऐसे ही नहीं हुआ, थोड़ा तरीका है ना, तो तरीका देखा हमने किसमें फ्री रेडिकल बना। ठीक है बच्चों, हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बीच में जो इंटरमीडिएट्स बनते हैं, ये फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये स्टोरी समझ में आ गई, वो उस दिन वाली स्टोरी समझ में आ गई थी लास्ट क्लास वाली। एल्कीन पे वाटर डायरेक्टली ऐड नहीं हुआ था, पहले H प्लस आया था, रिएक्शन का माहौल बना था, फिर दूसरे स्टेप में ठीक है, दूसरे स्टेप में जाके दूसरे स्टेप में क्या हुआ था, CH3CH2 प्लस कार्बोकेटायन और H2O ने मिलके अल्कोहल बनाया था। तो हमें थोड़ा सा ऑर्गेनिक में ये स्टेप्स पढ़ने पड़ते हैं जो बीच में, कि क्या क्या हुआ, किस स्टेप में क्या हुआ, कैसे रिएक्शन चले। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म्स हमारे सिलेबस में होते हैं, उनसे हमने प्रोडक्ट वगैरह बनाने होते हैं। क्लियर है? तो अभी तक हम बच्चों दो रिएक्शन ऑलरेडी है ना, का मैकेनिज्म ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हल्का फुल्का। ये एक तो मीथेन प्लस क्लोरीन HNO गिव्स CH3Cl प्लस HCl, लेकिन कैसे बनाइए, ये सारे स्टेप्स हैं इसमें लग रहे हैं। जो क्लोरीन पहले टूटा, दो Cl बने, एक फ्री रेडिकल ने CH3 डॉट बनाया, CH3 डॉट Cl डॉट जुड़ गए, इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट हो गई। एल्कीन पे एडिशन हुआ था वाटर का, एक स्टेप में नहीं हुआ था, बहुत दो तीन स्टेप लगे थे बीच में, क्योंकि ये डायरेक्टली तो जोड़ नहीं सकते, हमें किसकी जरूरत पड़ी थी। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, एडिशन रिएक्शन, ऐड हो गया कुछ, कोई मॉलिक्यूल H2 जाके उस पर ऐड हो गया, एल्कीन पे एडिशन। कैसे हुआ था लेकिन, H प्लस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, पहले स्टेप में H प्लस जुड़ा था जाके, क्योंकि इन दोनों की दोस्ती आराम से हो रही थी, एक इलेक्ट्रोफाइल एक न्यूक्लियोफाइल है, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बना था। और फिर दूसरे स्टेप में ये हेट्रोलिटिक फिजन से अल्कोहल और H प्लस। दो कहानियां आपको अभी तक अच्छे से देख लो, याद रखनी है जो, एक में 3 स्टेप में हो रहा है, एक में 2 स्टेप में प्रोडक्ट बन रहा है। हाँ जी, क्लियर है आचमन, आर्यन, श्रेया, समझ आ गए पॉइंट, वैभव, निक्षय, अनुश्री, सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो एक तो हमने देखे हैं क्या, अटैकिंग रिएजेंट्स, फिर हमने देखे बॉन्ड फिजन दो तरह के, एक हेट्रोलिटिक और एक होमोलिटिक। हेट्रोलिटिक से बनते हैं कैटायंस एनायन, होमोलिटिक से बनते हैं फ्री रेडिकल्स। फिर बचो इंटरमीडिएट्स,
क्या होते हैं ये, इनके बारे में लिखा भी था। हाईली अनस्टेबल रिएक्टिव, highly unstable, highly reactive, short-lived species, formed during a reaction, they rapidly convert into products. डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बो इंटरमीडिएट्स जिनसे हमारा पाला पड़ेगा। कार्बोकेटायन, जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको बोलते हैं कार्बोकेटायन। कार्ब एनायन, जब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होगा उसको बोलेंगे कार्ब एनायन। फ्री रेडिकल, ये तीन इंपॉर्टेंट रहेंगे मेनली हमारे लिए। सिंगल डॉट तो फ्री रेडिकल, तीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी दो थोड़े से ऐसे कभी कभी। कार्बीन, एक नाइट्रीन होता है वो तो बहुत ही कम बनता है, नाइट्रीन। ठीक है, तो इनसे हमारा नेक्स्ट पाला पड़ने वाला है इंटरमीडिएट्स से। फिर जो कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल। ठीक है बच्चों, ओके। ओके, तो सबसे पहले तो बच्चों यही, इनको हम कार्बोकेटायंस वगैरह को, वही सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी नाम देते हैं। सिंपल सा फंडा है। कार्बोकेटायन है ना, केटायन वाला पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन अगर एक साइड से कार्बन से बॉन्डेड है तो क्या बोलेंगे उसको, 1 डिग्री और प्राइमरी कार्बोकेटायन। ठीक है बच्चों, समझ आ रही बात? सिंपल है बहुत। कार्बोकेटायन अगर दो साइड से कार्बन से बॉन्डेड है तो क्या बोलेंगे उसको, 2 डिग्री और सेकेंडरी। सिंपल। और कार्बोकेटायन अगर तीन साइड से बॉन्डेड है तो 3 डिग्री और टर्शियरी कार्बोकेटायन। देख लो बच्चों ध्यान से, कोई दिक्कत बता दो। ठीक, सेम चीज रहेगी सब में। सब में मतलब
कार्बन आयन में भी और फ्री रेडिकल्स में, ठीक है। सेम टर्मिनोलॉजी यूज होगी, सेम तरह से कैटेगराइज करेंगे, ठीक है बच्चों। कार्बन अगर 3 साइड से बॉन्डेड है कार्बन से तो 3 डिग्री और टर्शियरी। सेम कार्बन आयन में ठीक है, तो समझ आ गया बात सबको। देखो ध्यान से सब लोग, क्या होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल और कार्बन आयन। ठीक है, तो आपको बताना है अभी, मैं बना रहा हूँ कुछ स्ट्रक्चर्स, उनको क्लासिफाई करना है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री क्या है। इनको आपको क्लासिफाई करना है, बताओ आराम से सोच के।
हाँ जी, फर्स्ट वाला क्या होगा? कौन बता रहा है? आचमन, श्रेया, अनुश्री, फर्स्ट वाला। 1 डिग्री होगा। हाँ, फर्स्ट वाला होगा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, क्योंकि एक साइड से कार्बोकेटाइन जो है एक साइड से कार्बन से बॉन्डेड है। ठीक है, बहुत आसान है यार। सेकंड वाला, दूसरा भी 1 डिग्री होगा। ये भी 1 डिग्री होगा, क्योंकि ये वाला कार्बोकेटाइन भी एक साइड से कार्बन से जुड़ा हुआ है, अटैच्ड है। ये 3 डिग्री रेडिकल, 3 रेडिकल। ये 3 डिग्री फ्री रेडिकल है, क्योंकि इसमें फ्री रेडिकल जो है वो 3 साइड से कार्बन से बॉन्डेड है। ठीक है वैभव, समझ आ रही बात? ये चारों भी बताओ। पांचवें इसमें फिर पहला होगा 2 डिग्री कार्बन आयन, दूसरा भी 2 डिग्री कार्बन आयन, थर्ड वाला 3 डिग्री कार्बन आयन और फोर्थ वाला 1 डिग्री कार्बन आयन। श्रेया बताएगी। श्रेया बताओ यार, सेकंड वाला क्या होगा, थर्ड वाला क्या होगा? श्रेयस में डाउट है क्या कोई? सर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। कौन सा वाला? अच्छा सर, थर्ड वाला। यस सर, कार्बोकेटाइन। 3 डिग्री नहीं होगा। थर्ड वाला कौन सा है श्रेया? कितने डिग्री है थर्ड वाला?
3 डिग्री। हाँ ठीक है, क्या दिक्कत है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? आराम से बताओ इसको जल्दी जल्दी। ये कार्बोकेटायन है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है? जो आप जानती हो यार, ये कार्बन 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 है यहाँ पे, 3 पड़ोसी हैं, 3 डिग्री कार्बोकेटायन। ठीक है श्रेया, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल। ऐसे ही यहाँ पे ये कार्बन है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, इसका एक ही पड़ोसी कार्बन है यहाँ पे, ये 1 डिग्री है। ठीक ये एनायन है, ठीक है? 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री है, ठीक। 2 पड़ोसी कार्बन है, इसके कितने पड़ोसी कार्बन है? 2। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है? अनुश्री, वैभव, वैभव समझ में आ गई बात? यस सर। चुपचाप से बैठे सब लोग। ये भी 2 डिग्री कार्बन है, ठीक है? तो इस तरह से क्लासिफाई करते हैं इनको, कार्बोकेटायन, कार्बेनाइन और फ्री रेडिकल्स को। तो इन 3 इंटरमीडिएट से हमारी ज्यादा जान पहचान पाला पड़ेगा इनसे, ये तीनों ज्यादा बनेंगे बीच बीच में रिएक्शंस में। क्लियर है बच्चों? ठीक, ओके। नेक्स्ट हमें इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। नेक्स्ट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम है बच्चों यहाँ पे, टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। सारे हालांकि इंटरमीडिएट्स हाईली अनस्टेबल होते हैं, फिर भी उनमें जो अनस्टेबल हैं उनमें कुछ थोड़ा बहुत, एक थोड़ा बहुत कम है ना, थोड़ा बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, एक दूसरा थोड़ा कम स्टेबल होगा, वो हमें कंपेयर करना होता है, ठीक है? क्योंकि बच्चों जब हम अच्छे क्वेश्चंस करेंगे उसमें आपको ये देखना होगा कि जो मेजर प्रोडक्ट होगा, ऑर्गेनिक में एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं, ऑर्गेनिक में क्या बनते हैं? एक से ज्यादा प्रोडक्ट ना, एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है प्रोडक्ट्स की। जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट होते हैं तो मेजर प्रोडक्ट हमें आंसर लिखना होता है। हमें आंसर में क्या लिखना होता है? मेजर प्रोडक्ट, मतलब जो ज्यादा अमाउंट में बनेगा, ठीक है? जो ज्यादा अमाउंट में बनेगा, ठीक है आरन? जो ज्यादा अमाउंट में बनेगा वो उस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट होगा, और वो ही लिखना, उसी को लिखने के नंबर मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? तो हमें पता होना चाहिए ये मेजर है, ये माइनर प्रोडक्ट है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं तो। समझ में आ रही बात? और वो मेजर माइनर प्रोडक्ट बच्चों कैसे डिसाइड होते हैं? इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी से। जो ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट होगा वो आसानी से बनेगा। ध्यान से सुनना मेरी बात, है ना? आगे बाद में हम करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। जो स्टेबल इंटरमीडिएट होगा थोड़ा बहुत, जिसमें ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, वो थोड़ा सा इजीली बनेगा, जल्दी बनेगा, और उससे ज्यादा अमाउंट बनेगा, उससे ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। तो स्टेबल इंटरमीडिएट से मेजर प्रोडक्ट बनता है, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। ऑर्गेनिक में स्टेबल इंटरमीडिएट से, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट से मेजर प्रोडक्ट बनता है। क्लियर एवरीवन? ठीक। In organic reactions, more than one product are formed. ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात ये? ठीक है, ओके। इसमें मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल बता देता हूँ आपको।
ताकि आपको आइडिया लग जाए कि क्यों एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं। आपने ये रिएक्शन पढ़ी थी H और OH, ठीक है, आपने बच्चों ये रिएक्शन पढ़ी थी H और OH। अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, H और OH जुड़ जाता है। तो इसमें ध्यान से सुना मेरी बात, अगर H लेफ्ट में जोड़ूं और OH राइट में ऐड करूं, या OH लेफ्ट में जोड़ूं या H राइट में ऐड करूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, ठीक है रन? यस सर। क्योंकि इधर से बना CH3CH2OH, और OH अगर मैंने लेफ्ट में लगाया तो बन गया CH2OH CH3। बात तो एक ही है ना यार, इथेनॉल ही तो है दोनों। ठीक है अनुश्री, समझ आ रहा है मैंने क्या बोला? ठीक है निश्चय, पॉइंट टेकन। लेकिन अगर, अच्छा अभी समझ आ जाएगा बच्चों आपको बहुत आसानी से। अगर ये होगा प्रोपीन होगा तो इसमें यार दो पॉसिबिलिटीज हैं। कैसे दो पॉसिबिलिटीज हैं? H और OH, अगर H इधर लगे OH उधर लगे, और H इधर लगे OH उधर लगे, तो दो अलग अलग चीजें बन रही हैं यार। H बच्चों अगर बीच में लगा और OH साइड में लगा तो क्या बन रहा है? 1 प्रोपेनॉल। क्या बन रहा है? 1 प्रोपेनॉल। अभी मैंने दोनों में एक ही साइड लगा दिया, अब ठीक है ना? और OH अगर बीच में लगा और H साइड में लगा, बताओ यार मेरे को, किसी को दिक्कत मेरी इस बात में? OH बीच में लगा, H साइड में लगा, ठीक है श्रेया अनुश्री, समझ आ रहा है? तो दोनों अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं या नहीं है बताओ? प्रोपेन 1 ओल, प्रोपेन 2 ओल, ठीक है अरन? यस सर। अब ये इस टाइप के है ना, तो इसका जवाब हमें बच्चों इंटरमीडिएट से मिलेगा, है ना? इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी से मिलेगा इसका जवाब कि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है या 1 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है। इससे हमें जवाब मिलेगा कि इसमें से मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, ज्यादा अमाउंट में कौन बनेगा, 2 प्रोपेनॉल बनेगा या 1 प्रोपेनॉल बनेगा। बताओ, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। हाँ वैभव, समझ में आ गई बात? अंडरस्टूड? Yes, sir. ठीक है आचमन, ठीक है निश्चय, श्रेया, सबको है ना? तो बच्चों Yes, sir. देखो, आपने देखा ना प्रोटीन आते ही यार दो पॉसिबिलिटी बन गई कि OH साइड में लगे या OH बीच में लगे। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ऑर्गेनिक में, और उसमें हमें मेजर प्रोडक्ट बस सोचना होता है हल्का सा कि भाई ये होगा या ये होगा। ठीक है, समझ आ रही बात? इसके लिए हमने यहाँ पे इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी कैसे कैसे कंपेयर करते हैं वो सब बच्चों सीखना है। ऑल राइट, सो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज हैं, और उसमें से एक मेजर प्रोडक्ट होगा। एक मेजर होगा, एक माइनर होगा। एक 80% बनेगा, 85% बनेगा, एक 10% 15% बनेगा, 15-20% बनेगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे हमारे। तो क्लियर है सबको कि क्यों हमें इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी कंपेयर करना सीखना है? तो स्टेबिलिटीज को कंपेयर करने के लिए हमारे पास कुछ हथियार हैं, कुछ इफेक्ट्स हैं हमारे, 3 से 4 इफेक्ट्स हैं हमारे, हथियार हैं जो हमने पढ़ने हैं, स्टडी करने हैं। जिनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। क्या बोलते हैं इनको? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स, है ना? तो ये आपको स्कूल में भी पढ़ाए जाएंगे। अच्छे से समझना, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आपको बहुत आसान लगने लगेगा, स्टार्टिंग में अजीब सा लगता है ये। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स, तो कंपाउंड्स में कुछ इलेक्ट्रॉन्स का हल्का फुल्का डिस्प्लेसमेंट होता है। सबसे पहला इफेक्ट होता है इंडक्टिव इफेक्ट। हालांकि ये सबसे वीक इफेक्ट है, बाकी दोनों जो आएंगे वो स्ट्रॉन्ग इफेक्ट आएंगे, ये सबसे वीक है। लेकिन इसी में बच्चों हमारी काफी सारी चीजें, काफी सारे हम आंसर इसी से करेंगे, और ये हमें थोड़ा नेट प्रैक्टिस करा देगा, है ना? प्रैक्टिस करा देगा कि कैसे हमने आगे यूज करना है चीजों। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट।
फर्स्ट इज इंडक्टिव ना, इंडक्शन। ओके ठीक है बच्चों, है मैं ये थोड़ा सा ही पढ़ा के आज खत्म करूंगा क्लास, क्योंकि वरना मुझे दोबारा पढ़ाना पड़ेगा बाकी बच्चों को भी। इतना सारा तो पढ़ाना ही पड़ेगा उन्हें यार। ओके तो CH3 नॉर्मली कार्बन कार्बन बॉन्ड है, दोनों तरफ भाई भाई हैं, दोनों तरफ क्या है, कार्बन कार्बन, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, दोनों तरफ भाई भाई हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, 0 है, इलेक्ट्रॉन्स कहीं नहीं खींचेंगे, बीच में पड़े रहेंगे। ओके लेकिन इसमें क्या होगा, आपको पता है क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है ज्यादा कार्बन से, याद आए सबको, ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पोलैरिटी डेवलप हो गई इस बॉन्ड में, ठीक है यार, क्या डेवलप हो गई, पोलैरिटी। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स को बच्चों, डिस्प्लेसमेंट होगा थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्लोरीन की तरफ, समझ में आ रहा है। ओके अब बच्चों ये फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन दोनों भाई भाई हैं, है ना, दोनों भाई भाई हैं, लेकिन ये जो फर्स्ट कार्बन है ये क्लोरीन के बराबर में होने की वजह से, है ना, देख बोलते हैं ना कि दूसरे को देख के ये भी लालची हो गया, ये भी इलेक्ट्रॉन्स खींचने लगेगा। क्यों खींच रहा है अभी इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यार उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, है ना। अगर नॉर्मल कार्बन होता है यहाँ पे, जैसे ये दोनों भाई भाई, तो इनमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं खींच रहे, पीछे पड़े हुए इलेक्ट्रॉन, लेकिन इस वाले मॉलिक्यूल में बच्चों क्लोरीन की तरफ खींचेंगे इलेक्ट्रॉन्स। क्यों खींचेंगे, क्लोरीन खींच रहा है कार्बन से, उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब ये वाला फर्स्ट वाला कार्बन सेकंड वाले कार्बन से खींचने लग जाएगा। बताओ समझ में आया सबको रीजन, ठीक है अरन? ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हाँ ये लिखा हुआ है पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव, फ्रैक्शन का भी फ्रैक्शन, फ्रैक्शन समझते हो ना, उसमें फ्रैक्शनल चार्ज आता था, है ना, इसमें अच्छा, फ्रैक्शन धीरे धीरे रिड्यूस होता जाता है चार्ज। बहुत तेजी से रिड्यूस होता जाएगा। वेरी गुड, है ना, इसका मतलब ये होता है आयरन कि बहुत तेजी से इफेक्ट रिड्यूस होता जाता है, खतरनाक तरीके तेजी से एकदम, है ना। 2-3 कार्बन के बाद बच्चों ये इफेक्ट खत्म हो जाता है, लेकिन 2-3 कार्बन तक बस ये रहता है इफेक्ट। अनुश्री समझ में आया, श्रेया समझ में आ रही बात। इंडक्शन, इस क्लोरीन की वजह से इस कार्बन में भी इंडक्शन हो गया कि मैं भी खींचता हूँ यार इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ, समझ में आ रहा है बच्चों। और ये इफेक्ट तेजी से खत्म हो जाता है, तेजी से डाई आउट करता है, बिकॉज फ्रैक्शन का फ्रैक्शन, है ना, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव था, उसने फ्रैक्शनल चार्ज लगाया। अब इस इन कार्बन के बीच में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और कम होगा, तो इसमें और कम चार्ज क्रिएट होगा, और इसमें तो और तेजी से फ्रैक्शन के फ्रैक्शन का भी फ्रैक्शन आ जाएगा। समझ में आ रही बात बच्चों, इंडक्टिव इफेक्ट तेजी से खत्म हो जाता है, 2-3 कार्बन के बाद 0 हो जाता है। दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्शन, दूसरे को देख के ये भी लालची हो गया, क्लोरीन की वजह से ये वाला कार्बन भी लालची हो गया। नेट क्लोरीन का एक इफेक्ट आ गया कि नेट क्लोरीन अपनी तरफ खींच रहा है इलेक्ट्रॉन्स, पूरे मॉलिक्यूल में एक तरफ खींचने लग गए इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इनको बच्चों में ऐसे लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, EWG। क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, खींचने वाला ग्रुप है ये, समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी देखेंगे हम 2-3। इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। ये हमारा बच्चों पहला हथियार होगा, ये हमारा पहला हथियार होगा
स्टेबिलिटी कंपेयर करने के लिए, ठीक है। स्टेबिलिटी कंपेयर करने के लिए सबसे पहला हथियार होगा कार्बोकेटाइन कार्बन आयंस की, तो बच्चों हम इसी से कंपेयर कर देंगे। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बेसिक वाली तो इसी से कंपेयर हो जाएगी इंडक्टिव इफेक्ट से, कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, और कार्बन आयंस में कौन ज्यादा स्टेबल होगा वो यहीं से कंपेयर हो जाएगा। और ये सबसे वीक इफेक्ट है, तब भी यहीं से कंपेयर हो जाएगा। बताओ जो समझ आ गया इतना, ठीक है, क्लियर है आर्यन, वैभव इतना समझ में आ गया? यस सर। बताओ छोटा किसी को डाउट हो तो पूछ लो यार, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा इसको आगे कंटिन्यू। अनुश्री समझ में आया यहाँ तक इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है? यस सर। हाँ, और क्यों जरूरत है हमें इसकी ये भी समझ आ गया बच्चों, क्योंकि हमें ऑर्गेनिक में डिसाइड करना होगा कि विच विल बी द मेजर प्रोडक्ट। इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे, और स्कूल में तो डायरेक्ट आएगा आपको इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में लिखने के लिए भी आएगा, इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, ठीक है, ये सब चीजें डायरेक्टली भी आएंगी। ठीक है बच्चों, चलो फिर, थैंक यू सर। ओके बाय एवरीवन।